नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका टॉप 5 ट्रेंडिंग खबरों के सेगमेंट में। मैं हूं आपके साथ संजना और आप देख रहे हैं हिट न्यूज चैनल। तो मैं लेके आई हूं बॉलीवुड और देश में जो भी खबरें ट्रेंडिंग में चल रही हैं, ट्विटर पर ट्रेंडिंग में चल रही हैं और हर किसी की जुबान पर है, तो मैं वो सारी खबरों के बारे में जानकारी लेकर आई हूँ। जानकारी का पिटारा लेकर आई हूँ और खोलूंगी आप सभी के सामने और बताऊंगी उस खबर के बारे में क्या क्या बातें हैं और आपको क्या नहीं पता है। तो उन सभी के बारे में मैं आपसे बातें करूंगी, है वो बॉलीवुड की खबर हो या फिर पॉलिटिकल न्यूज हो। अब जैसे कि आप सभी को पता ही है कि राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुप्रीम कोर्ट ने सुना दी है। अब राहुल गांधी जी की गलती क्या थी और क्या राहुल गांधी जी 2024 में चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, इन सभी के बारे में हम बात करेंगे आज की वीडियो में। और दूसरी खबर बॉलीवुड से है, MC स्टैन और अब्दुल रोज़िक की जो लड़ाई है वो कहां तक पहुंची, आखिर MC स्टैन ने अब्दुल रोज़िक की टीम को क्या रिप्लाई दिया, इन सभी के बारे में आज बात करूंगी। तो इसलिए कहीं भी जाए नहीं, मेरे साथ इस वीडियो के आखिरी तक बने रहें। सेलेना गोमेज ने जस्टिन बीबर की वाइफ हैली बीबर के लिए एक नोट लिखा। अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक बहुत बड़ा नोट लिखा जिसमें वो अपने फैन से गुजारिश कर रही हैं कि हैली बीबर को ट्रोल ना करे, उनको जान से मारने की जो थ्रेट मिल रही है उनको ना दे। दरअसल बात यह है कि बॉलीवुड की फेमस सिंगर सेलेना गोमेज और उनकी लव स्टोरी था तो हर कोई वाकिफ है। एक वक्त था जब उन्होंने जस्टिन बीबर को डेट किया था। दोनों की जोड़ी को पूरी दुनिया पसंद करती थी, लेकिन इन्हें लोगों की नजर लग गई और दोनों अलग हो गए। जस्टिन बीबर ने हैली बीबर से शादी कर ली और सेलेना गोमेज वो अकेली अभी भी हैं। तो दोनों को लेकर काफी अफवाहें उड़ती रहती हैं और सेलेना गोमेज के फैंस आए दिन हैली बीबर को ट्रोल करते रहते हैं, जिसके चलते सेलेना गोमेज ने इंस्टाग्राम पर वो स्टोरी पोस्ट की है। क्यों आप अभी देखा गया आपको मुंबई में कि दोनों साथ में आप लोग थे, क्या ये शादी की खबर सही है? आप जैसा कि मैंने कहा, आप राजनीति के सवाल करिए, परिनीति के मत करिए। आप शादी नहीं कर रहे हैं? आपको बताएंगे जब करेंगे। ये झूठ खबर है सही है, ये बता दीजिए। आपको बताएंगे जब करेंगे। क्या है लेकिन सर, आप क्यों इसको सस्पेंस बनाए रखना चाहते हैं? सस्पेंस नहीं, हमें तो कह रहा हूँ, मैं आपको बताऊंगा जब करूंगा। ये खबरें झूठी है। अभी आपने जो वीडियो देखा और उस वीडियो में राघव चड्ढा क्या बोल रहे हैं और एक रिपोर्टर उनसे क्या पूछ रहा है और शर्मा के वो क्या जवाब दे रहे हैं, वो इस वजह से क्योंकि वो परिणीति चोपड़ा का नाम राघव चड्ढा के साथ जोड़ा जा रहा है और राघव चड्ढा बड़े ही शर्मीले अंदाज में उनको जवाब देते हुए कहते हैं कि राजनीतिक सवाल पूछे, ना कि परिणीति चोपड़ा के बारे में। जब भी राघव से इंटरव्यू में परिणीति चोपड़ा का नाम पूछा जाता, उनके बारे में पूछा जाता, तो राघव चड्ढा के फेस पे कुछ इस तरह की स्माइल आती है और उनका यही कहना होता है हर इंटरव्यू में कि मुझसे राजनीतिक के सवाल पूछिए, परिणीति के सवाल ना करिए। जब उनसे सवाल किया गया है कि जो परिणीति के बारे में सवाल कर रहे हैं उनको आप क्या जवाब देंगे, इस पर राघव ने मुस्कुराते हुए कहा कि आपको जवाब देंगे। उनसे जब पूछा गया कि आपकी मुस्कुराहटों से और कयास लगेंगे, तो राघव ने थैंक यू कहकर बात वहीं खत्म कर दी। कई बार दोनों को रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हुए भी कैप्चर किया है पैपराजी ने। चलिए अब बढ़ते हैं राजनीतिक गलियारों में। राजनीतिक गलियारों में आजकल कई ज्यादा हलचल मची हुई है। राहुल गांधी की सदस्यता दरखास्त कर दी गई है। लोकसभा की जो उनकी सदस्यता थी वो उनसे छीन ली गई है। अब वो क्यों छीन ली गई है वो मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगी। दरअसल बात यह है कि राहुल गांधी पर मानहानि का केस दर्ज हुआ है और उनको 2 साल की सुप्रीम कोर्ट ने सजा सुनाई, जिसकी वजह से उनकी जो लोकसभा सदस्यता थी वो छिन चुकी है। नरेंद्र मोदी जी के ऊपर उन्होंने कुछ ऐसी टिप्पणी की थी जिसकी वजह से उनको ये सजा मिली है और कांग्रेस में हलचल मची हुई है। हर जगह मीटिंग चल रही है और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं कि उनके नेता राहुल गांधी के साथ गलत हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उन्हें गलत तरीके से फंसा रहे हैं, उनका कहना है ऐसा। अगली खबर की बात करें तो विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर राहुल गांधी के साथ खड़े होकर आवाज उठा रही है और जो राहुल गांधी की सदस्यता छीन ली गई है उस पर वो खुलकर बोल रहे हैं। विपक्षी पार्टी सभी एक साथ मिलकर राहुल गांधी जी के लिए आवाज उठा रहे हैं। राहुल गांधी जी को लोकसभा की सदस्यता से बर्खास्त कर दिया गया है। जिस तरह से उन्हें उस मानहानि केस में फंसाया गया, मैक्सिमम सज़ा दी गई और 24 घंटे के अंदर उनकी लोकसभा की सदस्यता बर्खास्त कर दी गई, हमारे देश के लिए बहुत चिंता का विषय है। हम जुडिशरी का सम्मान करते हैं, लेकिन जो जजमेंट आया हम उसका समर्थन नहीं करते। जिस तरह से उनकी सदस्यता बर्खास्त की गई है
वो एक कायराना हरकत है, वो एक डरी हुई सरकार की निशानी है। आजकल देश के अंदर जो चल रहा है वो देश के लिए बहुत खतरनाक है कि देश में बस एक ही पार्टी बचे, वन नेशन वन पार्टी, सारी पार्टियों को खत्म कर दिया जाए। आखिरी खबर में हम बात करेंगे अब्दू रोजी का और एमसी स्टैन की दोस्ती के बारे में। एमसी स्टैन और अब्दू रोजी की दोस्ती अब टूट चुकी है और दोबारा जुड़ने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि एमसी स्टैन के एक गाने ने हलचल मचा दी और अब्दू रोजी के फैंस बेहद ही नाराज हैं एमसी स्टैन से और कह रहे हैं कि अब ये दोस्ती कभी नहीं हो सकती है। बिग बॉस 16 से इनकी दोस्ती शुरू हुई थी और बाहर आते ही इनकी दोस्ती खत्म हो चुकी है। अब्दू रोजी की टीम ने जो लीगल नोटिस भेजा उसकी वजह से एमसी स्टैन और अब्दू रोजी में लग नहीं रहा कि कुछ भी ठीक हो पाएगा। अब कैसी लगी आपको आज की ये टॉप 5 ट्रेंडिंग खबरों का सेगमेंट? अगर आपको ये टॉप 5 खबरों में से कोई भी खबर पसंद आई हो और आपकी राय हो, कोई बताना चाहते हैं आप कुछ भी, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए मिलती हूँ अगली खबर में, तब तक के लिए जुड़े रहिए हिट न्यूज चैनल के साथ। मैं हूं आपके साथ संजना, धन्यवाद।